Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं 4 चीजों पे डिस्कशन करूंगा। पहली चीज जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है कि क्यों मार्केट तुम्हारी उम्मीद से पहले रिकवर करेगी। Why market is going to recover way sooner than what you are thinking. उस पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि कब न्यूज आती है, उसके बाद कब मार्केट रिकवर करती है, कैसे क्या होता है, उस पॉइंट पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सेकंड थिंग जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा, रीजंस, मार्केट रिकवर करने के रीजन क्या होंगे। मैं लिटरली तुम्हें बताऊंगा कि हाँ ये रीजन होंगे और उसकी वजह से मार्केट रिकवर कर चुकी होगी। न्यूज मार्केट रिकवर करने से पहले नहीं आएगी, मार्केट रिकवर करेगी उसके बाद न्यूज आएगी। थर्ड चीज मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा एक्शन प्लान क्या है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। एंड फोर्थ एंड फाइनल थिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू गाइस इज 2 स्टॉक्स दैट आई हैव एडेड टू माय पोर्टफोलियो। कुछ पहले भी थे क्वांटिटी में, कुछ मैंने वो थोड़े से और ऐड किए हैं। सो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं पहली चीज पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि मार्केट जो है वो तुम्हारी थिंकिंग से पहले रिकवर क्यों कर जाएगी। सी, होता क्या है ना, जब मार्केट टॉप पे थी, 18,000 के अराउंड थी, कोई भी नेगेटिव न्यूज थी? एक बात बताओ, कोई भी नेगेटिव न्यूज थी? लोग कह रहे थे हो सकता है इन्फ्लेशन आए, हो सकता है ये, हो सकता है वो, बट कुछ भी खास नेगेटिव न्यूज नहीं थी। फिर जैसे ही मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई तब भी कुछ नेगेटिव न्यूज थी। मार्केट 15% से ज्यादा करेक्ट हुई, उसके बाद नेगेटिव न्यूज आई है कि नेगेटिव न्यूज आई है कि अब जो लोग इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते थे ना, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी है लिटरली। मतलब मैं सही में शॉक्ड हो गया था जब उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई हमने तो एसआईपी अभी रोक दी है, अभी मैं ठंडा पड़ा हुआ हूँ, अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट जब नीचे आती है ना, तभी ऐसी नेगेटिव न्यूज लाई जाती है सो दैट जो भी माल खरीदना है। अब ऐसे में ना बेसिकली 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं, एक जो बाइंग करते हैं, दूसरे जो सेलिंग करते हैं और तीसरे जो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे मेरे लिटरली दोस्तों ने, दे आर स्मार्ट, दे आर आईआईटी, दे आर सीए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरे लोग जो बेच देते हैं, तीसरे लोग जो खरीदते हैं। जो खरीदते हैं वो स्मार्ट है बिकॉज दे मेक मल्टीबैगर रिटर्न्स। लिटरली अभी अगर मार्केट 1 साल 1.5 साल में रिकवर कर जाते तो सीधा 20-25% का रिटर्न आ रहा है यार, पूरे निफ्टी पे उतना अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों ही मिस करनी है। सो बिग प्लेयर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, रिटेलर स्टॉप लॉस बुक करते हैं और जो न्यूब इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। टिपिकली ऐसा होता है। नाउ एक चीज पे मैं और डिस्कशन करना चाहूंगा कि देखो, बॉटम किसी को नहीं पता। अब एक बार 1.5 साल रिवाइंड करके देखो अपनी लाइफ को कि अगर मार्केट चाहे चलो नॉट एट 7,500, तुमने 9,000 पे भी अगर अच्छे से बाइंग की होती, डोंट थिंक अबाउट 2 हफ्ते बाद वाला तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ क्या सोचता। अभी वाला प्रेजेंट वाला वर्जन ऑफ योर्स, लेट्स से अगर मैं बोलूं तुम्हारा नाम साक्षी है, तो इमेजिन करके देखो कि 2 साल बेसिकली मार्केट जब 9,000 पे थी, मार्च में जब क्रैश कर रही थी, 9,000 पे आपने अच्छे से बाइंग की, उसके बाद मार्केट गिर के डजंट मैटर। अभी वाला फ्यूचर सेल्फ, अभी वाला जो प्रेजेंट वर्जन ऑफ साक्षी है वो तो खुशी होगा ना इतने अच्छे खासे प्रॉफिट पे, क्योंकि टॉप से इतने नीचे गिरने के बाद बाइंग की थी। तो सिमिलर चीज आपको अभी भी आपको वैसे ही थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि मार्केट टॉप से 18-19% करेक्ट हो चुकी है, आपको इस पॉइंट पे बाइंग करनी पड़ेगी। नीचे मे भी 5-10% गिर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी पे हम कमेंट नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं गिरेगी, बट गिरी भी मैं तो और बाइंग कर लूंगा, दैट्स इट। और अगर यहाँ से रिकवर की तो यू आर गोइंग टू मेक ग्रेट रिटर्न्स। सो फोकस ऑन दैट। और इसीलिए मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन, जो भी लोग सोच रहे हैं 1 साल में रिकवर कर गया, 2 साल में रिकवर करेगी, उससे बहुत पहले रिकवर कर चुकी होगी। और रिकवर करने के बाद ये न्यूज आएगी। क्या न्यूज आएगी मैं बताता हूँ। सेकंड पॉइंट, मार्केट रिकवर करने का रीजन क्या होगा। रीजन बस ये होगा कि जो खराब चीजें थी वो अब नहीं रही। बस अभी जो मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इन्फ्लेशन काफी हाई है। अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाए हैं ना, इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, मार्केट रिकवर कर जाएगी। उसके बाद ये न्यूज आएगी कि देखो नए नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। वो मार्केट के ऑल टाइम हाई बनाने के बाद न्यूज आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम चाहे तो मार्क कर लो। या क्या न्यूज आएगी, इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे हुए, इंडिया के एक्सपोर्ट्स 15-20-25% से बढ़ गए हैं। इसी डायरेक्शन में न्यूज आएगी और कुछ नहीं है इनके पास लाने को। या तो बोलेंगे वॉर बंद होगी अचानक से, हो भी सकता हो जाएगी वॉर बंद, तो यही न्यूज आएगी। इतना मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये न्यूज मार्केट के रिकवर होने के बाद आएगी, पहले नहीं। तो होप में मत बैठो कि मार्केट रिकवर होने से पहले हमें पता लग जाएगा, हाँ चलो वॉर बंद होगी, चलो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ और फिर मार्केट रिकवर होगी। ऐसा नहीं होगा। कितनी ही तुम यूट्यूब वीडियोस क्यों ना देख लो, यूट्यूब पे कितनी भी तुम न्यूज फॉलो ना कर लो, मैक्सिमम आर्टिकल्स में ना ये होता है मार्केट क्यों गिरी, क्योंकि ये हो रहा था इसलिए इतने % गिर चुकी है। मार्केट क्यों बढ़ी, क्योंकि ये हो सकता है ये होगा इसलिए मार्केट बढ़ चुकी है।
तुम्हें कभी भी फ्यूचर की न्यूज का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा। कीप वन थिंग इन माइंड कि all of the noise that you are hearing, even my noise also, this is just an opinion। मेरी बात भी किसी ना किसी का ओपिनियन है। कोई रैंडम एनालिस्ट अभी आके बोल देगा कि निफ्टी का जो है टारगेट 12,000 है, दैट इज जस्ट हिज ओपिनियन। अब मैक्सिमम ओपिनियंस पता है तब आते हैं शेयर्स को बाय करने के जब वो ऑल टाइम हाई पे होते हैं। जब वो ऑल टाइम हाई पे होंगे तब आपको ओपिनियंस बेचे जाएंगे कि दिस शेयर खान का एनालिस्ट और दिस फलाना एनालिस्ट हैज गिवन दिस टारगेट ऑफ दिस गॉडडैम शेयर। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज आएंगी, उन सबको फॉलो मत करो। सिंपल रूल्स फॉलो करो। जब पूरी दुनिया बेच रही है, ऑब्वियसली यार, मतलब जब पूरी दुनिया बेच रही है तब तुम खरीदने की कोशिश करो। जब पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हरियाली दिखे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखे, तब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। माई एक्शन प्लान, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है मार्केट में फियर है। मुझे ये भी पता है कि फियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय, रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, ग्रीन इज द कलर ऑफ ग्रीन। सो ग्रीन के टाइम पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जब बहुत ज्यादा रेडनेस हो तब तुम्हें और इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, दोबारा से ये बोल रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि मेरे लिटरली बहुत दोस्तों ने ऐसे स्टॉक किए हैं। और इन दिनों तो मुझे एक दोस्त का फोन आया था कि यार बहुत लॉस हो गया, 25,000 का लॉस हो गया, 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, 75,000 ही रह गए। एंड आई वाज स्पीचलेस। मतलब मैंने काफी अच्छा दोस्त था, मतलब पुराने स्कूल का, तो काफी समझाया उसको, थोड़ा रिलैक्स किया कि भाई टेक अ चिल, मार्केट है, रिकवर करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट पॉइंट इज, अगर तुम इस गिरने पे लेके इतने ज्यादा पैनिक हो रहे हो ना, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू एज अ फ्रेंड, अगर मार्केट के इतनी सी करेक्शन पे तुम इतने पैनिक हो रहे हो ना कि यार इतना बहुत बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एफडी कर लो। एटलीस्ट एफडी में सर्टेनिटी तो रहेगी कि तुम्हें 6% रिटर्न मिल रहा है, तुम उस पर 30% टैक्स पे कर रहे हो, आफ्टर टैक्स तुम्हारा रिटर्न बन रहा है 4.2%, इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट 6-7%, तो तुम ईयरली कॉन्स्टेंटली 3% लूज कर रहे हो। एफडी में ये सर्टेनिटी है, एफडी में सर्टेनिटी है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग 3% ऑफ योर वेल्थ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट में ये अनसर्टेनिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में ये सर्टेनिटी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। हो सकता है 12-15% रिटर्न्स भी आए, हो सकता है शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स भी आए। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ आई विल डिस्कस ऑन 2 स्टॉक्स दैट आई एम बाइंग। यार तो पहला स्टॉक जो मैंने एक्यूमुलेट किया है थोड़ा सा, और उसका नाम अल्ट्राटेक सीमेंट। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में भी। स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 52 वीक, अगर मैं इसको 1 ईयर पे सेट करूँ तो यस, ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे है स्टॉक का प्राइस। लेकिन इसके फाइनेंशियल्स देखे, फाइनेंशियल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, स्टिल मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। अल्ट्राटेक के फाइनेंशियल्स देखते हैं। स्टॉक का प्राइस जैसा मैंने आपको बताया 52 वीक लो पे है। एट द सेम टाइम इसके फाइनेंशियल्स आर एट ऑल टाइम हाई, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स दोनों ऑल टाइम हाई पे, एंड बैलेंस शीट इज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। काफी सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। और पीई रेशियो आपको दिख रहा है इसी रेंज में है। मार्च 2020 में भी इसी प्राइस पे पीई रेशियो स्ट्राइक करके रिवर्स किया था, एंड अभी भी इसी रेंज पे है, तो काफी नीचे के लेवल्स पे चीजें अवेलेबल हैं। सेकंड स्टॉक दैट आई एम एडिंग मोर इन माय पोर्टफोलियो इज सन टीवी। सन टीवी को ऐड करने का रीजन सिंपल सा है कि मैं आपको वैल्यूएशन गैप दिखाऊंगा एक बार बिटवीन दिस स्टॉक एंड बिटवीन ज़ी। सी सन टीवी काफी टाइम से नीचे ही वैल्यूएशन पे है। एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ, जब मार्केट थोड़ी सी भी रिकवर करती है ना, तो ये स्टॉक ऑलरेडी इतने प्रेशर में आ चुका है कि ये देख रहे हो आप यहाँ पे सीधा कल 4.5% बढ़ा हुआ था। आप यहाँ पे ऊपर ध्यान देना, मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, मार्केट हल्की सी बढ़ी तो ये 4.5% बढ़ा था। मार्केट के 1-2% बढ़ने से, मैं ये नहीं कह रहा हर बार मार्केट 8% बढ़ेगी, 1% बढ़ेगी तो ये स्टॉक 5% बढ़ेगा। आई एम नॉट सेइंग ऑल दोस थिंग्स, बट मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। इतने ज्यादा सेलिंग प्रेशर में ये आ चुका है कि जैसे ही साइंस ऑफ रिकवरी आएंगे इस स्टॉक में काफी हैवी बाइंग आ सकती है। और सन टीवी के भी मैं आपको फाइनेंशियल एक बार दिखा देता हूँ। 10 की पीई पे स्टॉक अवेलेबल है। आरओसी वैल्यू इज जस्ट सुपर्ब, 30% की आरओसी है। डिविडेंड पे आउट 33% है। इसमें तुम जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे हर साल उसका 33% तो आपको डिविडेंड ही मिल जाएगा। और क्या चाहिए यार, मतलब इससे अच्छी चीज तो मैं क्या ही बोलूँ। और वैल्यूएशन के आप देखोगे, जी और सन टीवी सेम इंडस्ट्री की कंपनीज है, इसको डबल की वैल्यूएशन दी जा रही है। और बहुत टाइम से चल रही है ये वैल्यूएशन गैप, अभी नहीं है, कई साल हो गए हैं ये वैल्यूएशन गैप मेंटेन है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, बहुत जल्दी ये वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि जी के प्रॉफिट इसके कंपेटिवली कुछ बहुत खास नहीं है। अगर मैं आपको सन टीवी का दिखाऊं तो सन टीवी के ईयरली प्रॉफिट आर एट 1642 करोड़, दैट इज एन ऑल टाइम हाई फिगर। एक बार मैं सेम फिगर आपको जी की दिखा देता हूं। जी एंटरटेनमेंट के प्रॉफिट किस लेवल पे हैं?
जी एंटरटेनमेंट के प्रॉफिट है 965 करोड़ पे। मतलब तुम सोच रहे हो 960 करोड़ कमाने वाली कंपनी बिक रही है 20,000 करोड़ में, एंड यहाँ पे 1600 करोड़ कमाने वाली कंपनी, 1642 करोड़ कमाने वाली कंपनी बिक रही है 16,000 करोड़ में। क्लियर कट वैल्यूएशन गैप, और ग्रोथ भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, सीधा सीधा आपको नंबर्स में दिख रहा है। हर साल कंसिस्टेंटली ग्रोथ 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 ग्रोथ, हर साल 5-10% की ऑलमोस्ट ग्रोथ है। तो अब देखो, स्टॉक का सीएजीआर देख रहे हो, नेगेटिव है, स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट का सीएजीआर अच्छा खासा मेंटेन है, 9%, 10%, 12% के अराउंड। यार इससे अच्छा और क्या चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जी का देखूँ, जी के स्टॉक में बेशक होगा सीएजीआर, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें तो खैर ना प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं ना स्टॉक। तो जी को मैंने भी बाई किया था, वैल्यूएशन गैप था और प्रॉफिट पे बेचा भी था। अगर जी 200 से नीचे आता तो शायद मैं उस पर ध्यान दूं, बट इस वीडियो में मेरा पॉइंट जी के पॉजिटिवली डिस्कस करना नहीं है, सन टीवी और अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड डिस्कस करना है कि व्हाई दीज टू स्टॉक्स आर जस्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो। अब मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, लेट्स डिस्कस द समराइज, लेट्स समराइज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस। सो यार समरी के तौर पे मैंने 4 चीजें डिस्कस की हैं। मार्केट आपकी सोच से पहले क्यों रिकवर करेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आया है। फाइनेंशियल क्रैश, मार्केट पहले ही गिर गई, उसके बाद फाइनेंशियल क्रैश की न्यूज आई होगी। कोरोना की लहर सबसे तगड़ी तरीके से बाद में आई, उससे पहले ही मार्केट क्रैश कर गई थी। अभी इन्फ्लेशन की न्यूज अब जाके आ रही है और मार्केट पहले ही 15-20% गिर चुकी है। नाउ मार्केट रिकवर करेगी, उसके बाद न्यूज आएगी इन्फ्लेशन खत्म हो गया, सरकार ने जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाए थे, दैट स्ट्रेटेजी वर्कड, ये न्यूज आएगी। एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे आया, इस टाइप की न्यूज आएंगी। और सिमिलरली कोरोना टाइम पे हुआ था कि मार्केट जब रिकवर की थी उसके बाद न्यूज आई थी कि कोरोना वायरस ठंडा पड़ चुका है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हें स्मार्ट बनना है या नहीं। मेरे बहुत दोस्त अभी भी स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, दे आर प्लेइंग द नूब गेम। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। जब भी मैं डिस्कस करता हूँ कि इस पॉइंट पे तो यार इन्वेस्ट करने का टाइम है, नहीं यार ये तो डर लग रहा है यार, ठंडे पड़े हुए हम, ठंडे पड़े रहो। फिर अगर जो स्ट्रेटेजी तुम फॉलो कर रहे हो ना, उसमें तुम्हें 10-12% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे तो 25-30% तक के रिटर्न्स भी तुम अर्न कर सकते हो। पेशेंस की ज़रूरत है और कन्विक्शन की ज़रूरत है। दैट्स इट। I hope you like this video. Please give me a thumbs up if you like this video, and I will see you very soon in my next video. Take care, stay safe and happy investing.